बताया जा रहा है कि 5 राज्यों में चुनाव जो होने हैं उनकी तारीखों का ऐलान कर देगा चुनाव आयोग। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 5 राज्यों में होने वाले चुनावों की तारीखों का आज ऐलान हो जाएगा। कोरोना प्रोटोकॉल्स के मद्देनजर चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि चुनाव होंगे इन 5 राज्यों में, लेकिन किस तारीख पर होंगे वो उन तारीखों की घोषणा आज कर देगा चुनाव आयोग। ऐलान होने की आज उम्मीद है। 5 बड़े राज्यों में चुनाव की तारीखों का सभी को इंतजार है और साथ ही ये भी देखना होगा कि क्या चुनाव आयोग आज इस पर कोई फैसला लेगा कि क्या कोई बड़ी रैलियां उनकी परमिशन दी जाएगी या नहीं। दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर आ रही है। इस वक्त एबीपी न्यूज पर बड़ी खबर आपके सामने हम सबसे पहले लेकर आ रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का आज ऐलान कर देगा चुनाव आयोग और दोपहर 3:30 पर जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उससे जुड़ी तमाम अपडेट्स आपको सबसे पहले यही मिलेंगी एबीपी न्यूज पर। मेरे सहयोगी आशीष सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ रहे हैं। आशीष, खबर ये कि 3:30 बजे आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जी हाँ, बिल्कुल। चुनाव आयोग आज 3:30 बजे 5 राज्यों में बाकायदा चुनाव आयोग की तरफ से जो अभी भी जानकारी दी गई है, 5 राज्यों के जो चुनाव की तारीख है उनकी घोषणा आज दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की तरफ से कर दी जाएगी। लंबे समय से कयास लग रहे थे कि कब होगा ऐलान, और कोविड प्रोटोकॉल्स को लेकर के लगातार चुनाव आयोग ने कई बैठकें की और उसके बाद ये तय किया है कि आज 3:30 बजे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। आशीष, आज ये भी देखना होगा कि क्या चुनाव आयोग बड़ी रैलियों को लेकर कोई स्टैंड लेता है, क्या चुनावी माहौल में पार्टियों को किसी तरह का कोई रूल दिया जाएगा कि इतने ही लोग इकट्ठा हों आपकी चुनावी रैलियों में। देखिए, मुझे लगता है कि ये तो अब मान के चला जाए कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों के साथ साथ चुनाव आयोग पूरी तरह से प्रोटोकॉल को लेआउट कर देगा, और ये मान के चला जा रहा है क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों ने भी चुनाव आयोग को सुझाव दिया था कि बड़ी रैलियों पर रोक लगा दिया जाए। तो उस संदर्भ में निश्चित तौर पर कोई ना कोई डायरेक्टिव गाइडलाइंस चुनाव आयोग की तरफ से आज लेआउट कर दी जाएंगी और इस बात की प्रबल संभावना है कि बड़ी रैलियों पर रोक लगा दिया जाए और बाकायदा लेआउट तरीके से समझाया जाए कि किस किस तरह से किस किस राज्य में एक बूथ पर कितने कितने लोग परमिटेड होंगे एक वक्त पर जाकर के वोट डालने के लिए। तमाम वो गाइडलाइंस जो होंगी वो सामने रखी जाएगी। निश्चित तौर पर बड़ी रैलियों पर भी रोक लगाया जा सकता है, लेकिन ज्यादा बड़ी बात कि आज 3:30 बजे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी। जी बिल्कुल, और काफी समय से आशीष इंतजार था कि चुनाव आयोग जो है अब इन तारीखों का ऐलान कर दें, क्योंकि पार्टियां पिछले कई महीनों से लगातार अपनी तैयारियां कर रही हैं और 3 बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, गोवा है, जिनमें लगातार चुनावी हलचल हमने देखी है पिछले 2 महीने में। उसके चलते भी अब कोरोना का विस्फोट तीसरी लहर में नजर आ रहा है। तो ये जो प्रोटोकॉल की हम बात कर रहे हैं, ये पहले क्या आ नहीं जाना चाहिए था चुनाव आयोग की तरफ से? देखिए, निश्चित तौर पर जब खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए ये तक कहा कि प्रधानमंत्री और आयोग से अपील की थी कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव रोक देना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए फिलहाल, जब तक कि कोविड का जो तीसरा वेव है उस पर कंट्रोल नहीं पाया जाता। उसके बाद चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं कि संज्ञान नहीं लिया था। आप ठीक कह रही है कि पहले इन चीजों को लेआउट कर देना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों ने भी जिम्मेदारी ली, और चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, तमाम दूसरी पार्टियों, उन्होंने बड़ी बड़ी रैलियां करने पर अपना खुद ही रोक लगानी शुरू कर दी थी। मुझे लगता है कि एक चुनाव आयोग के स्तर से आज जब एक बार प्रॉपर्ली लेआउट गाइडलाइंस आ जाएंगी तो उसका सख्ती से पालन किया जाएगा। निश्चित तौर पर इसको पहले किया जा सकता था ताकि इस तरह के कोरोना विस्फोट नहीं होता। एबीपी न्यूज में लगातार मुहिम चला रहा है कि किस तरह से बड़ी बड़ी रैलियों के करने। माफ कीजिएगा, आपको रोक रही हूँ, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा भी हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। पंकज, आज दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही ऐलान हो जाएगा तारीखों का, जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उनसे जुड़ी तारीख। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, सबसे बड़ी जो चिंता की बात ये है और सबके सामने चुनौती ये भी है कि जिस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर का खतरा जो है वो बढ़ रहा है, और यूपी में भी तमाम बड़े शहरों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, केस बढ़ रहे हैं, और सभी पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां हैं, मैं बात करूं अगर बीजेपी की तरफ से भी तो योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में ही है, उन्होंने कोई अपना कार्यक्रम नहीं रखा है। अखिलेश यादव वर्चुअल मीटिंग कैसी की जाए उसको लेकर अपने समाजवादी पार्टी ऑफिस में मीटिंग कर रहे हैं। मायावती के यहाँ भी इसी बात की तैयारी है। सब लोगों के मन में इस तरह की बात है कि जिस तरह से रैलियां हो रही थी, रोड शो हो रहे थे, वो अब नहीं हो पाएंगे। तो वर्चुअल रैलियां कैसे करेंगे, उसकी कैसी तैयारी होगी, अब देखना होगा कि दोपहर 3:30 बजे में चुनाव आयोग के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती होगी कि किस तरीके से इन बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए किस तरीके से चुनाव कराए जाएंगे, फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट कैसे होंगे, चुनाव प्रचार कैसे होगा। इस सारी चीजों के बारे में जब विस्तार से बताया जाएगा, हम सबको उसका इंतजार रहेगा कि आखिर कितने चरणों में चुनाव होगा,
चुनाव यूपी में सबसे बड़ी चर्चा की बात ये है, आपको बताऊं कि यूपी में चुनाव किधर से शुरू होगा। पश्चिम यूपी से आमतौर पर शुरुआत होती रही है, क्या पश्चिम यूपी से होगा या अवध के क्षेत्र से होगा या पूर्वांचल से होगा, इन सारी चीजों को लेकर लोगों की नजर है। पंकज, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर चुनाव एक तरह से मेले का माहौल हमने देखा है जब भी पहले होते हैं, चाहे वो विधानसभा के हो चाहे सेंट्रल चुनाव हो। लेकिन पिछले साल जिस तरह से दूसरी लहर के बीच पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, रैलियां हुई, उसके बाद से आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश के लोगों ने कहीं ना कहीं क्या नेताओं पर ये जिम्मेदारी छोड़ी है कि हमारी सेहत को आप अपनी पब्लिसिटी से आगे रखते हैं या नहीं, और उसी मापदंड पे उन्हें चुनाव में फायदा या नुकसान होगा? जी देखिए, एक बात तो हम सबसे पूछ रहे थे, तमाम पार्टियों से पूछ रहे थे, और देखिए सब कुछ के बावजूद भी क्या हो रहा था, वो बीजेपी की रैली हो या अखिलेश यादव की या किसी और की रैली, उन रैलियों में भीड़ जुट रही थी। कोविड प्रोटोकॉल का कोई पालन नहीं हो रहा था, ये सच है। और कोरोना के मामले लगातार बढ़ते भी जा रहे हैं, ये भी सबसे बड़ा सच है। अब जैसा कहा जा रहा है कि जनवरी के तीसरे हफ्ता में पीक आ जाएगा, कुछ शहरों में खासतौर से दिल्ली और ऐसी जगहों की बात हो रही है, यूपी में भी केसेस बढ़ रहे हैं, तो कैसे क्या गाइडलाइन होता है, क्योंकि लोगों की जानमाल की सुरक्षा सबसे पहले होगी। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम सबको लगता है कि चुनाव आयोग इस तरह के निर्देश देगा। आपको मैं याद दिला दूं कि यूपी के पंचायत चुनाव में भी बहुत बड़ा मुद्दा बना था कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में किस तरीके से पंचायत चुनाव कराए गए थे। जी पंकज, आप भी बने रहिए हमारे साथ। अब पंजाब का भी रुख कर लेते हैं, जगविंदर पटियाल भी हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। जगविंदर, आज दोपहर 3:30 बजे ऐलान कर देगा चुनाव की तारीखों का चुनाव आयोग, लेकिन पंजाब की अगर बात करें तो खास तौर पर वहां पर भी कोरोना काल में चुनाव कैसे होंगे, ये एक बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल बड़ा चैलेंज है प्रीति, क्योंकि पंजाब में अगर आप पिछले एक हफ्ते में ही देखें तो दुगने तिगने केस हो गए हैं। 1000 से बढ़कर आंकड़ा 2000 पहुंच चुका है, और रोजाना जितनी भी बाहर से फ्लाइट आ रही है उनमें भी कोरोना के जो है वो पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं। इसके अलावा पंजाब में खुद केस बढ़ रहे हैं। अभी जो ताजा खबर आई है कि मुख्यमंत्री के परिवार के 3 सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, और मुख्यमंत्री ने अपना भी टेस्ट करवाया है। जाहिर सी बात है कि कोरोना एक बहुत बड़ी मुश्किल है इस चुनाव के दौर में, और लगातार जो रैली और भीड़ भाड़ जुटाई जा रही है उससे भी लगातार ये एक्सपर्ट अंदेशा जता रहे हैं कि इससे कोरोना में और ज्यादा पीक आएगा। और आने वाले टाइम में तो जिस तरह से बताया जा रहा है कि भारत में केस 3-4 लाख से ज्यादा क्रॉस हो सकते हैं, तो उसमें पंजाब की ये रैलियां और पंजाब का ये चुनाव कोरोना के लिए और बड़ा खतरा बन सकता है। और एक नई चुनौती नेताओं के सामने भी रहेगी जगविंदर, क्योंकि सभी को आदत है कि भारी भीड़ जुटाकर अपनी पहचान बनाना, लोगों में दिखाना कि मैं बड़ा नेता हूं या दूसरा कोई बड़ा नेता है। उसके चलते वर्चुअल रैली में कैसे साबित कर पाएंगे किसकी पॉपुलैरिटी कितनी है, कौन सी पार्टी आगे चल रही है या पीछे चल रही है? देखिए, मुझे ये लगता है कि भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में जिस तरह से पहले चुनाव लड़े जाते रहे हैं और पिछले 2-2.5 साल से जो ये कोरोना का खतरा लगातार बढ़ा है, उसको देखते हुए भी हमारा पॉलिटिकल सिस्टम उसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से विदेशों में वर्चुअल रैलियां हो जाती हैं या उनको जो है वो आईटी के माध्यम से ऑनलाइन संबोधित कर दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो कल्चर बना हुआ है जब से देश आजाद हुआ है, उसी कल्चर के सिस्टम से चुनाव प्रचार होता है। और नेताओं को या लोगों को जितना मर्जी आप गाइड कर लीजिए, जितनी मर्जी एसओपी जारी कर दीजिए, एक तो वोट का मसला होता है और दूसरा जो है वो इस प्रणाली में सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि दोनों ही इसको तोड़ते हैं। हम लोगों को कवर करने में भी मुश्किल होती है, जाना पड़ता है, लोगों को भी मुश्किल होती है, वो बेपरवाह हो जाते हैं कोरोना से, और नेताओं की मजबूरी होती है कि वोट लेने के लिए कुछ भी करेगा। जगविंदर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अब देश का कोई भी हिस्सा सोशल मीडिया से अनछुआ तो है नहीं। सोशल मीडिया के जरिए लगातार लोग भी नेताओं पर और पार्टियों पर दबाव डाल रहे हैं कि अपनी रैलियों से आगे हमारे स्वास्थ्य को रखें। क्या इसका असर कहीं ना कहीं आपको ग्राउंड पर भी नजर आता है? क्या लोग उन नेताओं को सजा देंगे जो रैलियां अभी भी जुटाना चाहते हैं या जुटा रहे हैं और लोगों के स्वास्थ्य को प्रायोरिटी नहीं बना रहे? देखिए, मुझे ये लगता है कि पढ़ा लिखा तबका ये चाहता है, लेकिन ये पार्टी हाईकमान के स्तर पर ये फैसला होना चाहिए। अगर वो अपने नेताओं को आदेश या निर्देश देते हैं तभी ये संभव हो पाएगा, वरना अगर आप सोचिए कि राज्य स्तरीय स्तर पर लोग इतने जागरूक हो जाएंगे कि वो अपने पार्टी के फंक्शन में न जाए, या फिर नेता इतने जागरूक हो जाएंगे कि वो भीड़ न बुलाए, तो उसकी संभावना अभी कम नजर आती है। लेकिन हाँ, एक पढ़ा लिखा तबका आज की डेट में जो अच्छे नौकरी पेशा लोग हैं वो इस बात से परेशान जरूर है कि तमाम चीजों को ताक पर रखकर और खुद जो एसओपी जारी करते हैं उसकी वायलेशन कर इस तरह के चुनाव प्रचार और चुनावी रैलियां की जाती हैं, जो कि लोगों की सेहत से सीधा सीधा खिलवाड़ है।
ये बात आपने बिल्कुल ठीक की जगविंदर की, कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा तबका जो है वो तो लगातार जवाबदेही मांग रहा है सरकारों से भी, चुनावी रैलियों में जो जुटा रहे हैं नेता उनसे भी। लेकिन आज इस बड़ी खबर पर इस वक्त हमारी नजर है कि दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और चुनाव आयोग आज 5 राज्यों में होने वाली तारीखों का ऐलान कर देगा। साथ ही इस बात को भी ये देखना होगा कि क्या चुनाव आयोग किसी तरह के प्रोटोकॉल को भी बताएगा जो पार्टियों को आज बताई जाएंगी कि चुनाव के दौरान उन्हें फॉलो करने होंगे। अगर कोरोना काल में इलेक्शन कराने हैं, चुनाव कराने हैं, तो किस तरह से लोगों को सुरक्षित रखा जाए, भारी भीड़ ना जुटाई जाए, उस पर भी क्या आज चुनाव आयोग कुछ प्रोटोकॉल रखने वाला है। तो चलिए अब सीधा चलते हैं कानपुर, जहां से मेरे सहयोगी अजय दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, आज 3:30 बजे चुनावी तारीखों का ऐलान कर देगा चुनाव आयोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब देखिए, बड़ी खबर यह है कि कोरोना की तीसरी लहर के बीच ये चुनाव होने हैं, क्या कुछ असर नजर आने वाला है? निश्चित ही चुनावों की तारीखों का ऐलान को लेकर जो ये सूचना दी गई है 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, देखिए महत्वपूर्ण केवल ये इस लिहाज से नहीं है कि जनता इसे किस तरह से देखेगी, बल्कि जो राजनीतिक दल हैं, बड़े राजनेता हैं, वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसमें कोविड को लेकर क्या ऐलान होंगे उनका इंतजार कर रहे थे। अब कल ही अखिलेश यादव से मैंने इस विषय में बात की, समाजवादी पार्टी के नेता, तो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर कहा था कि जो भी चुनाव आयोग कहेगा, चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार इस पर आगे जो कोविड की स्थिति होगी उस पर हम प्रतिक्रिया करेंगे, उस पर हम बात करेंगे। जो हमने पूछा था उनसे कि आगे के कार्यक्रम आपने कैंसिल किए हुए हैं, तो आगे अब क्या होगा, कैसे चुनाव प्रचार होगा, चुनाव को लेकर पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा। क्योंकि पिछली बार देखने को मिला था कि जब दूसरी लहर आई थी उस दौरान बंगाल में चुनाव थे, उस दौरान ग्राम प्रधान के जो चुनाव है वो लगातार चल रहे थे, ग्राम पंचायत के चुनाव उत्तर प्रदेश में। तो इस बार क्या स्थिति रहेगी, तो तमाम राजनीतिक जी, हम लगातार अपने रिपोर्टर्स के पास जाते रहेंगे क्योंकि आज इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 राज्यों में होने वाले चुनावों की तारीखों का ऐलान कर देगा। क्या इसके साथ साथ चुनाव आयोग की तरफ से कुछ नियम भी रखे जाएंगे जो पार्टियों को मानने होंगे चुनाव के दौरान, अपनी रैलियों के दौरान, उस पर भी सबकी नजर बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में आने वाले 1-2 महीने में चुनाव होने हैं और इसके चलते आज इन 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उनकी तारीखों का ऐलान कर देगा चुनाव आयोग। दोपहर 3:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अजय एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कानपुर से मेरे सहयोगी हमें लगातार लाइव अपडेट्स दे रहे हैं। अजय, बीच में आपका नेटवर्क चला गया था, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज जैसे कि कांग्रेस की महासचिव हैं प्रियंका गांधी है, एक वर्चुअल रैली कर रही हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ इस विषय को लेकर। साथ ही कई पार्टियों ने भी ऐलान किया है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कि वर्चुअल रैली करेंगे। तो वर्चुअल रैली का सिलसिला तो शुरू हो गया है, लेकिन इसका असर कितना होगा जब नेता वोट मांगेंगे लोगों से? निश्चित ही आधुनिकतम तकनीक के इस्तेमाल की बात वर्चुअल रैली को लेकर की जा रही है। सबसे पहले स्टैंड इसमें उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिला, कांग्रेस ने लिया। कांग्रेस की लगातार मैराथन जो हो रही थी अलग अलग शहरों में, इस कड़ी में हमने देखा कि झांसी में हुई, लखनऊ में हुई, अलग अलग शहरों में इस मैराथन के बाद उन्होंने रोके अपने कार्यक्रमों को और वर्चुअल रैली की तरफ बढ़े। आम आदमी पार्टी ने भी अनाउंस किया, अखिलेश यादव की भी पूर्वांचल में, अयोध्या में, बस्ती में, गोंडा में चुनाव यात्रा, विजय यात्रा होनी थी, उन्होंने उसे रोक दिया। तो इस कड़ी में अब देखिए सारी चीज स्पष्ट होगी 3:30 बजे। 3:30 बजे जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, न केवल तारीखों का ऐलान बल्कि भूमिका क्या होगी इन चुनावों में कोविड के चलते, क्या कुछ नियम चुनाव प्रचार में रहेंगे। केवल फंड्स को लेकर चर्चा होती थी कि चुनाव आयोग क्या कुछ निर्देश दे रहा है कि कैसे चुनाव में खर्चे होगी, उन पर बात होगी। लेकिन इस बार महत्वपूर्ण ये रहेगा कि कोविड की स्थिति के बीच में जो चुनाव प्रचार का तरीका होगा उनमें कितना अंतर देखने को मिलेगा। ये आम आदमी इस बात को देख रहा है, साथ ही जो राजनीतिक दल हैं वो भी इस बात पर नजर बनाए बैठे हैं। तमाम जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय राजनीतिक दल जिनकी सरकारें रही हैं वो भी इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। खुद बसपा के जो सतीश चंद्र मिश्रा हैं उनसे भी इस दौरान जब चर्चा हुई थी तो उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी भी चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ इस पर निर्देश मिलेगा उस पर नजर बनाए बैठी है। कल अखिलेश यादव ने भी गोंडा में यह बात दोहराई थी, उन्होंने रैली में कहा था कि कोविड ने दस्तक दे दी है, कोविड की चिंता है, इसलिए मैं विजय यात्रा लेकर नहीं आया हूं।
आगे चुनाव आयोग जो भी निर्देश देगा उन निर्देशों का पालन करते हुए इस चुनावों में जो उनकी तरफ से जनसंपर्क का, उनकी तरफ से चुनाव प्रचार की तैयारी रहेगी, उस पर बात होगी। तो समाजवादी पार्टी की ये भूमिका थी। इसके साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े कार्यक्रम थे, खुद प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होना था लखनऊ में, उसको भी आगे बढ़ाया गया। तो इन सब चीजों के बीच में जो बड़े राजनीतिक दल हैं वो इंतजार कर रहे थे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, इसमें भूमिका स्पष्ट हो, साथ ही जो आम लोग हैं वो भी नजर बनाए बैठे हैं। तो ये इस तरीके की स्थिति इस समय उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। चुनाव आयोग की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका ही इंतजार न केवल आम लोग बल्कि राजनीतिक दल भी कर रहे हैं। अजय, आप बने रहिए हमारे साथ और सभी को इंतजार है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आज दोपहर 3:30 बजे होगी और सबसे पहले अपडेट्स आपको यही मिलेंगी एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।